हम बनाने वाले हैं आज वांडीग्राफ जनरेटर। और वांडीग्राफ जनरेटर बनाने के लिए हमने ये लिया बैटरी वाली स्पेयर का पंप। इस पंप को खोल करके हमने इसमें से मोटर निकाल लिया। ये बैटरी वाली स्पेयर का मोटर है और इससे हम यूज करेंगे वांडीग्राफ के बेल्ट को घुमाने के लिए। तो इसको हम बाजू में रखते हैं और ये है मोटर। ये हमने लकड़ी का फट्टा लिया है। इस लकड़ी के फट्टे में हमने पीवीसी पाइप को ऐसे सी टाइप काट लिया और सी टाइप काट करके इसको हमने इसमें लगा दिया है। ये हमारे एक रोलर का काम करेगा। इसमें रोलर लगाने के लिए हमने यहाँ पे छोटी वाली बेयरिंग होती है, ये बेयरिंग, इससे भी और छोटी वाली 30 नंबर को वो हमने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि हमको इस शाफ्ट के हिसाब से काम करना था। ये है एल्युमिनियम का रॉड। इस एल्युमिनियम के रॉड जो है इस पे भी पतला है, इसलिए हमने यहाँ पे कागज को लपेट करके फेविक्विक लगा दिया और उसको रब करके इसके मोटाई का बना लिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे डालेंगे तो ये फ्रीली ये मूव कर रहा है। दोनों साइड में बेयरिंग लगा हुआ है और बेयरिंग को पहले हमने पीवीसी पाइप के में ही काट करके छोटा चौड़ा काट करके उसमें चिपका दिया है। उसके बाद पीवीसी पाइप को इस पीवीसी पाइप के प्लेट में चिपकाया है। तो इस तरफ से दोनों तरफ से ये फ्रीली घूम सकता है। यहाँ पे हमने लिया है, ये ब्रश का काम करेगा। इसके बाद ये और एक लकड़ी का फट्टा है जिसमें हम मोटर को लगाने वाले हैं। तो अभी हमको सॉफ्ट लगाना है, रोलर लगाना है और रोलर के ऊपर में हमको टेफ्लॉन लपेटना है। क्योंकि यहाँ पे हमको चार्ज ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लपेटेंगे। तो सब पेन का टुकड़ा लेंगे। इस पेन के टुकड़े को इसके सॉफ्ट के बराबर हम इसमें छेद करेंगे, होल करेंगे एक साइड में। एक साइड को पतला ही रहने देते हैं। इस एक साइड को होल को इसमें डाल दिए हैं, पेन का ही टुकड़ा ही है। और इसमें दूसरे साइड में पेन के सेंटर में एक छोटा सा सॉफ्ट जो मोटर में आता है, डीसी मोटर, इस प्रकार से मोटर में आता है डीसी मोटर, उसमें इसके निकाल के इसमें डाल दिए हैं। तो ये हम इस पतला सॉफ्ट लिए हैं क्योंकि हम इसको मोटर को घुमाएंगे तो ये वाइब्रेट होगा। इसको बचाने के लिए, वाइब्रेशन कम करने के लिए दूसरे साइड भी हम इस मोटर के टुकड़े को एज बेरिंग यूज करने वाले इस तरह से ये बेरिंग के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब ये बीच का मोटर से ये घूमेगा और यहाँ पे हमने ये बीच में येलो जो दिख रहा है, येलोइश जो कलर का, वो टेफ्लॉन टेप है। टेफ्लॉन टेप को हमने इस पे चिपका दिया है। इसमें ये जो लपेटा हुआ है, मोटर को ऐसे घुमाना है, बेल्ट को ऐसे राउंड कराना है तो हमको टेफ्लॉन को ऐसे लपेटना पड़ेगा। क्योंकि मोटर ऐसे घूमेगा, बेल्ट ऐसे घूमेगा तो टेफ्लॉन का टेप इसमें कसते जाएगा। यदि हम मोटर को ऐसे घुमाना है, टेफ्लॉन टेप को लपेटना भी ऐसे कर देते हैं तो फिर ये जो मोटर ऐसे घूमेगा तो वो निकल सकता है। इसलिए इस तरह से घुमाना है, इस दिशा में घुमाना है तो टेफ्लॉन टेप को इस दिशा में लपेटेंगे। तो मैंने इसको लपेट कर रख लिया है। इसी टेफ्लॉन टेप ऐसा जो मार्केट में आता है नल को फिक्स करने के लिए, वाटर कनेक्शन करने के लिए आता है, वही टेफ्लॉन टेप है, उसको मैंने यूज किया है। मोटर को यहाँ पे कस दिया है और ये जब घूमेगा यहाँ पे तो इसके ऊपर में बेल्ट रहेगा, तो टेफ्लॉन का टेप और इसके ऊपर रबर का बेल्ट रहेगा, दोनों के बीच में घर्षण होगा तो यहाँ पे ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट कहाँ से विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेल्ट में मूव करेगा तो इस हिस्से से उस हिस्से में जाएगा। ये अर्थिंग से जोड़ेंगे, वहां से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा और प्रोटॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस बेल्ट में चिपकते घूमते रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे दूर रखे हैं, टच में नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज या विद्युत पवन चलेगा, उसके कारण से इसमें आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेग होगा वहां पे। ये एक साइड हमने कस दिया है। यहाँ पे हम सॉफ्ट डालेंगे, बेरिंग डालेंगे, बेल्ट डालेंगे और बेरिंग डालेंगे। ये वही बेल्ट है जो हाथ में पहना जाता है, हैंड बेल्ट बोलते हैं, फैशन के रूप में लोग पहनते हैं, यहाँ पे हैंड बेल्ट ऐसा वही वाला बेल्ट है। ये हमको मार्केट से मिला है 30 रुपया में, मार्केट से 30 रुपये मिला है, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसी कारण से ये रबर का बेल्ट है और ये टेफ्लॉन है, उसके बीच में घर्षण होने के कारण से ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट कहाँ से यहाँ पे दोनों के बीच घर्षण के कारण से विद्युत होगा उत्पन्न। यहाँ पे हमने ये बेल्ट यूज कर रहे हैं। जब मोटर घूमेगा तो बेल्ट भी इसके साथ में घूमते जाएगा। इस प्रकार से मोटर घूमेगा तो बेल्ट भी घूमेगा, इस तरह से। एक साइड हो गया है, इनके बीच घर्षण विद्युत उत्पन्न होगा। अब उसको दूसरे हिस्से में मूव कराने के लिए जिधर हम रखेंगे, कलेक्टर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, चार्ज कलेक्टर, जिसको हम चार्ज करेंगे, उसको दूसरे हिस्से रहेगा और दूसरे हिस्से तरफ ये इस बेल्ट में जो चार्ज है वो दूसरे हिस्से में चले जाएगा। तो दूसरे हिस्से के लिए हम बेल्ट बनाएंगे और रोलर बनाएंगे। तो रोलर के लिए हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। यहाँ पे ये जो है प्लास्टिक है,
पीवीसी प्लेट है उसको हमने सी टाइप का बेंड कर दिया है, सी टाइप। उसमें से एक बेरिंग इधर एक बेरिंग इधर, इसको हमने फेविक्विक से चिपका दिया। अब जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ पे लगाने हैं, इस तरह से ऐसे लगाने हैं ताकि ये रोल करे और घूमते जाए, ऐसे घूमते जाए, इस तरह से हमको लगाने हैं। ये इस तरह से ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, जिससे ये अब क्या होगा, मोटर चलेगा तो वो रोल होगा इस तरह से। तो अब इसको हम फिक्स कर देते हैं। चलिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे कस दिया है। अब इसको हमको करेंगे इस वाले बेल्ट में, बेल्ट को इस वाले सॉफ्ट में फंसाएंगे। तो ये यहाँ पे खींच करके यहाँ पे इसको ऐसे ये पुश कर देंगे, और पुश करने के बाद ये जो हमने इसमें जो लपेटा है और फेविक्विक डाला है कागज, उसके कहाँ से टाइटली चला गया है, ये टाइट हो गया है। अब ये जो है घूमने के लिए तैयार है, रेडी हो जाएगा। जैसे इसको हम डीसी सप्लाई देंगे, ये घूमेगा। इसके पहले कि हम इसको चालू कर ले, यहाँ पे हम उसका यहाँ से जो चार्ज उत्पन्न होगा वो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ट्राइबो इफेक्ट कान से ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी उसको कलेक्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो चार्ज कलेक्ट करने के लिए बनाएंगे केन का, उस केन के बेस के रूप में यहाँ पे हम लगा देंगे इसको, और इसको कस देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कसेंगे तो ये हो जाएगा केन को लगाने के लिए उसका बेस। यहीं पे केन को डालेंगे हम, ये हमने कस दिया। ये प्लास्टिक का है, इसके ऊपर हम केन को रखेंगे। यहाँ पे हमने कस दिया, देखिए ये इस प्रकार से हो गया, देखिएगा इस प्रकार से। टीन का केन है, पेय का ड्रिंक का केन, उसको हमने इधर से काट दिया और इधर से भी काट दिया उसको, ताकि हमको लगाने में आसानी हो, सुविधा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक वायर लेंगे और इस वायर को इसके अंदर डालेंगे ऐसे। इस वायर को डालने के बाद यहाँ से इसको इस ये बल्ब का हिस्सा है, बल्ब का ऊपर का कैप है, उसको यहाँ पे हम लगाते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगा ऊपर से बंद। अब ये वाला वायर को हम इसके अंदर डाल देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेस वायर को यहाँ डाल देते हैं। एक्सेस वायर को डालने के बाद ये हम इसमें ऐसे बिठा दिए इस प्रकार से। बस से वायर को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये आप इस पार को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखते हैं स्पार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है।